अगर घर में भूत प्रेत का साया हो गया हो, घर के पारिवारिक जनों को सपने में साया दिखता हो, भूत प्रेत दिखता हो या भूत प्रेत का आभास होता हो, किसी की अकाल मौत हो रही हो, साल भर में 2 साल में घर के एक एक सदस्य जा रहे हों, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति जिसके साथ भी घटित होती है, वह व्यक्ति के मानसिक तनाव का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। एक व्यक्ति की मौत हो जाती है घर में तो पूरा परिवार बिखर जाता है, और जिसके परिवार में 2 साल 3 साल में 4-5 मौत हो जाए, सोचिए उस परिवार का क्या हालत होगा। यह क्यों होता है? यह पंचक नक्षत्र के प्रभाव से होता है। यदि किसी के घर में पंचक नक्षत्र में किसी की मृत्यु हो जाए और वह व्यक्ति पंचक की शांति विधि विधान पूर्वक न करे, क्योंकि आजकल ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में सोचते हैं कि ज्यादा पैसा लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है, तो क्रिया को सही ढंग से नहीं करते हैं। जैसे 13 दिन पे होती है तो कुछ लोग 3 दिन में ही उसको त्रिरात्रि भी कहते हैं, हवन करा करके हाथ जोड़ लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो 13 दिन की क्रिया है उसको 3 दिन में कर देने से आप क्या दोष मुक्त हो जाते हैं? नहीं होते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, जिस माँ ने आपको गर्भ में 9 महीने रखा, 9 महीने की पीड़ा सही, और उस माँ का देहांत हो जाए, या जो पिता आपके लिए जिंदगी भर आपकी खुशी के लिए अपने आप को धूप में तपाता रहा, नाना प्रकार की समस्याओं को झेलता रहा कि आपको खुशी मिले, आप अपने जीवन में किसी प्रकार का कष्ट न हो आपके जीवन में, और जब उसका देहांत हो तो आप 3 रात्रि में 3 दिन में हवन करा के हाथ जोड़ लें कि हम इससे मुक्त हो गए, हमारे पास समय नहीं है, हम अमेरिका रहते हैं, फला बिजनेस करते हैं, उसमें समय नहीं है, नौकरी करते हैं, तो यह बात गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब माँ ने 9 महीने तक आपको गर्भ में रखा, बाप ने पूरी जिंदगी आपके लिए किया, तो जब उसका देहांत हो तो आपको उसका समुचित टेरही करना चाहिए। नहीं करने से घर में अकाल मृत्यु, तनाव, बाधा, पितृदोष, गृह कलेश इत्यादि होने लगते हैं। कोई भी क्रिया यदि आप करें तो उसका समुचित रूप से विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। अब आते हैं इस बात पे, यदि किसी का देहांत बहुत पहले 2 साल 4 साल 5 साल पहले हो गया, उसकी क्रिया ठीक से हुई नहीं हुई, जिसका ज्ञात नहीं है, तो उस परिस्थिति में दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से सर्वा बाधा विनिर्मुक्त धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय, इस मंत्र के संपुट के साथ दुर्गा सप्तशती से 3 दिन का हवन करना चाहिए। इसमें शाकला का पूरा प्रबंध होना चाहिए, घी का पूरा प्रबंध होना चाहिए, कहीं से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा करने से घर में कोई साया हो, कोई भूत हो, कोई प्रेत हो, कोई नकारात्मक शक्ति हो, उसके प्रभाव से मुक्ति मिलता है, उसके प्रभाव से छुटकारा मिलता है। यह कुछ बात हमने आपको संक्षेप में बताई। इस पे आप विस्तार से जानना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।